हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हैं आपके सामने संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम। तो आप इसे एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये संस्कृत टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और नेट की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और वीडियो पसंद आने पे लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करिएगा, जिससे हमारे ज़रूरतमंद भाई बहनों के पास ये क्वेश्चन पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हर्षचरितम कति उच्छ्वासेषु विभक्तम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अष्टसु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त है और यह महाकवि बाणभट्ट की रचना है। और हर्षचरित गद्य काव्य के अंतर्गत आता है। और महाकवि बाणभट्ट की अन्य रचनाएं हैं कादंबरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक। ये अन्य रचनाएं महाकवि बाणभट्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधस्तन युग्मानाम समीचीन मेलन तालिकाम चिनुत। तो यहाँ पे आपको समीचीन तालिका मतलब इसकी सही तालिका चुनना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारवी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारवी की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, और कालिदास की रचना है रघुवंशम, अश्वघोष की रचना है बुद्धचरितम, और शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? आपका पहले का तीसरा हो जाएगा, और बी का दूसरा हो जाएगा, बी का यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, सी का यहाँ पे पहला हो जाएगा, और डी का यहाँ पे चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारिपुत्र प्रकरणम अस्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष प्रणीतम। यहाँ पे सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की कृति है, और यह अधूरा होने पर भी महनीय रूपक का रम्य प्रतिनिधित्व है। अश्वघोष की केवल 4 प्रमाणिक कृतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं वो नोट कर लीजिए? बुद्धचरितम, सौंदरानंद काव्यम, गांडीवस्त्रोद्गाथा और सारिपुत्र प्रकरणम। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षसस्य तृतीयांकस्य नाम अस्ति। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कृतक कलह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के तृतीय अंक का नाम पूछ रहा है, तो कृतक कलह राइट आंसर है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त जी हैं। और मुद्रा राक्षस जो कि 7 अंकों में विभक्त नाटक है, और इनके 7 अंकों के नाम अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। पहला अंक है मुद्रा लाभ, दूसरा है भूषण विक्रय, तीसरा है कृतक कलह, और चौथा है प्रलोभन, पांचवा है कूटलेख, छठवां है कपट पास, और 7वां है संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामी स्वताम पश्यति इयं कस्य सूक्ति वाक्य अस्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंतः। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंतः राइट आंसर हो जाएगा। कामी स्वताम पश्यति, यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के द्वितीय श्लोक में है, और इस सूक्ति को राजा दुष्यंत ने कहा है। राजा दुष्यंत के अनुसार कामी व्यक्ति सब जगह अपनी ही बात देखता है। नेक्स्ट देखते हैं। भर्तृहरे कृति में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और चौथा, यानी दीपिका और वाक्यपदीयम। भर्तृहरि कृत दीपिका एवं वाक्यपदीयम ये अस्ति, अर्थात भर्तृहरि की दीपिका और वाक्यपदीयम यह रचना है। तो यहाँ पे भर्तृहरि की और भी रचनाएं हैं, उसे देखिए। वाक्यपदीयम यहाँ पे ये एक व्याकरण ग्रंथ है, और नीति शतकम ये मुक्त काव्य है। इसमें 111 श्लोक हैं। नीति शतकम में कितने श्लोक हैं? 111 श्लोक हैं। और श्रृंगार शतकम यह मुक्त काव्य के अंतर्गत आता है, तो इसमें 103 श्लोक हैं। और वैराग्य शतकम यह मुक्त काव्य के अंतर्गत आता है, इसमें 111 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवभूतिकृतम रचना द्वयम किमस्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृच्छकटिकम और महावीर चरितम। ये राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भवभूत की ने कुल 3 नाटक ग्रंथों की रचना की है। तो कौन कौन से की है ये आप जान लीजिए।
पहला है मालती माधवम, यह 10 अंकों का है और यह श्रृंगार रस प्रधान है। और इसके नायक नायिका कौन है? तो मालती, माधव और मालती इसके नायक नायिका है। और दूसरा है महावीर चरितम, यह 7 अंकों का है, यह वीर रस प्रधान है और यह इसके नायक नायिका राम और सीता हैं। और तीसरा कौन सा है? तो उत्तर रामचरितम। तो ये 7 अंक हैं इसमें और ये करुण रस प्रधान है और राम और सीता इसके नायक नायिका हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसके नाटकों में विदूषक का अभाव पाया जाता है, तो ये भवभूति के नाटकों में विदूषक का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है गुरु सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः समान रूपेण विद्यां वितरति चर्चेयम् उत्तर रामचरिते कयो पात्रयो वार्ता मध्य जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अत्रेयी वन देवतायो, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे गुरु जिस, यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गुरु जिस प्रकार तीव्र बुद्धि वाले शिष्य को और उसी प्रकार मंद बुद्धि वाले शिष्य को, दोनों को एक समान ही शिक्षा देता है, वह उन दोनों शिष्यों के ज्ञान में न तो सामर्थ्य की वृद्धि करता है और न सामर्थ्य को नष्ट ही करता है, परंतु विद्या के फल में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे स्वच्छ मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करने में समर्थ होती है और मिट्टी आदि पदार्थ मिट्टी आदि पदार्थ उसे नहीं ग्रहण कर पाती है। तो यह किसमें दिया गया है? तो यह उत्तर रामचरितम में आत्रेयी वन देवता के मध्य वार्ता में संग्रहित है। ठीक है। नेक्स्ट है तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोद्व्याभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु अयम कस्य पात्रस्य कथनम अस्ति। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी कणो शिष्य से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कणो शिष्य से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह कणो शिष्य का कथन है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से लिया गया है और इसका आशय क्या होता है? यह संसार 2 तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। नेक्स्ट है कादम्बर्या कथानुसारम सुकः पूर्व जन्मनि आसीत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए वैशंपायनः। कादम्बरी कथा का महाकवि बाणभट्ट की कथा कादम्बरी है जिसमें 3 जन्मों की कथा वर्ण है। पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे जन्म में वैशंपायन तथा तीसरे जन्म में वैशंपायन सुक के नाम से जन्म लेता है। नेक्स्ट देखते हैं कथा आख्यायिकयो संबंधक कुत्र घटते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी गद्य शिक्षणेन। क्या हो जाएगा? गद्य शिक्षणेन। कथा और आख्यायिका का संबंध किससे होता है? तो गद्य शिक्षण से होता है। गद्य शिक्षण में यह घटित होता है। और कथा किसे कहा जाता है? कथा कवि की कल्पना मात्र है। कथा कभी भी उच्छ्वासों में विभक्त नहीं होती है और इसकी शैली वर्णात्मक होती है। और आख्यायिका क्या होती है? तो आख्यायिका ऐतिहासिक इतिवृत्ति पर आधारित होती है और यह उच्छ्वासों में इसका विभाजन किया होता है और यह भावात्मक शैली एवं आख्यायिका संस्कृत भाषा में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कादम्बरी गद्य काव्य से नायको अस्ति। तो कादम्बरी गद्य काव्य का नायक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रापीठ। नेक्स्ट देखते हैं स्तनयुगम श्रुस्नातम इत्यादि कादम्बरी कथामुख श्लोकस्य वक्तास्ति। तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैशंपायन सुकः। वैशंपायन सुक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह वैशंपायन सुक के द्वारा राजा शूद्रक के सम्मान में आर्या छंद में दाहिना पैर उठाकर उनकी सभा में कहा गया श्लोक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? अति शुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकरमपि हस्त स्थितम सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए शूद्रक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शूद्रक। यह विशेषण कादम्बरी कथा के नायक राजा शूद्रक का है। इसमें राजा शूद्रक के 3 जन्मों चंद्रमा, चंद्रापीठ तथा शूद्रक का वर्णन है। नेक्स्ट है दुर्योधर शब्द से अर्थो अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? ऑप्शन नंबर डी धूतम।
दुरोदर के शब्द का अर्थ क्या है, तो ये धूतम है। दुरोदर शब्द का अर्थ धूतम या जुआ होता है। दुरोदर शब्द का प्रयोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किया गया है और किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी का 18 सर्गों वाला महाकाव्य ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है मेघदूते प्रयुक्तम छंदः अस्ति। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी मंदाक्रांता यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद ही प्रयुक्त हुआ है और मंदाक्रांता छंद इसमें मेघदूत में इसके संपूर्ण मेघदूत में इसे प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांचा मोघा वर्मधि गुणे नाधमे लब्ध कामा इत्यत्र अधिगुणे इति पदेन बोध्य अस्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेघ। मेघ यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पर अधिगुणे पद से मेघ को और लक्षित किया गया है। यक्ष मेघ से कहता है कि गुणवान से की गई निष्फल याचना भी अधम से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट है गुणवते कन्यका इत्ययम तावत प्रथम संकल्प। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिपादनीय यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे गुणवान यानी सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का प्रथम विचार होता है, प्रथम संकल्प होता है। और महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में अनसुईया यह प्रियंवदा से कहती है। यह कथन किसका है, तो अनसुईया का है जो प्रियंवदा से कह रही है। नेक्स्ट है अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम अभिज्ञान शाकुंतल नाटके का नायिका। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी शकुंतला। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शकुंतला। नेक्स्ट है अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तर प्रदेयम पीड्यन्ते गृहिणः कथम न तनया विश्लेषः दुखैर्न्वयः कस्योक्तिरियम। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कण्व राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यह उक्ति महर्षि कण्व की है और इसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 6वें श्लोक में है। यहाँ पे पुत्री शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण मेरे जैसे वनवासी की ऐसी व्याकुलता स्थिति हो गई है, जो गृहस्थ लोग पहली बार जब अपनी पुत्री के वियोग में जो विदा करते हैं तो अपनी पुत्री के वियोग में जनित दुख से क्यों न पीड़ित होते होंगे, ऐसा कह रहे हैं ये। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंतस्य पुरोहितः भवति। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी सोमरातः। यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के पुरोहित का क्या नाम था, तो सोमरात नाम था। और अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास के 7 अंकों का प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्र से नाम किम वर्तते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वदम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थांके लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु पद्यांशे को अलंकारः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु में कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतले ययाते कस्य पुत्रस्य नामोल्लेखित। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी पुरु। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पुरु हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के पुत्र पुरु का नाम उल्लेखित है। यह प्रकरण अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। पति गृह के गमन के समय शकुंतला जब पिता कर्ण ऋषि से प्रणाम करती है तब कर्ण काश्यप आशीर्वाद देते हुए कहते हैं जैसे शर्मिष्ठा ने सम्राट पुत्र पुरु को प्राप्त किया था उसी प्रकार तू भी सम्राट पुत्र को प्राप्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शकुंतला से भर्तुर बहुमता भव यह वाक्य किसने कहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक तापसी ने। यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक तापसी में
यहाँ पे यह श्लोक कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है और इसमें शकुंतला की विदाई के शुभ मुहूर्त में आश्रम की एक तापसी शकुंतला को आशीर्वाद के रूप में यह शब्द कहती है कि तुम अपने पति की प्रिय हो जाओ।